वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि के जातकों के लिए मई मंथ में मैरिज, करियर और लव रिलेशंस के लिए क्या रिजल्ट रहेगा। तो वैवाहिक मामलों में कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट करना होगा, जिससे पेशेंस और समझदारी की आवश्यकता है आपको। लव रिलेशन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस मंथ में जो है लव रिलेशंस में आपको फीलिंग्स कहीं ना कहीं एक इंटेंस आपकी जो है फीलिंग्स की डेप्थ देखने मिलेगी। आप या तो पूरी तरह से रिलेशंस के लिए समर्पित होंगे, या कहीं ना कहीं एक उदासीनता आपको रिलेशंस में देखने को मिल सकती है। पार्टनर के साथ आपको एक लॉयल्टी सिचुएशंस क्रिएट करनी होगी, और गलत फहमी से बचने के लिए एक कम्युनिकेशंस ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपके रिलेशंस में। मंथ के एंड में लास्ट वीक जो होगा मंथ का, उस हफ्ते में रिलेशंस में स्वीटनेस आएगी और आपसी समझ कहीं ना कहीं डेवलप होगी। और एक आपको सजेशंस ये है कि कहीं ना कहीं शक, इफ़ और बट वाली सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। रिलेशंस में आपको शक नहीं करना है। बहुत अधिक अधिकार जताने वाली भी भावना, एक पॉजिटिवनेस की जो एक सिचुएशंस है, तो रिश्ते में एक नुकसान की स्थिति बन सकती है। आपको लॉस हो सकता है। अधिक कहीं ना कहीं अधिकार जताने, एक कंट्रोलिंग वाली सिचुएशंस नहीं होना चाहिए। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें, मई माह का जो ये मंथ है, तो वैवाहिक जीवन के लिए एक एवरेज रहने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। 14 मई तक शुक्र का अपनी ही स्वराशि में होना, और 14 माह तक वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में किसी न किसी एक प्रॉब्लम्स के आने से को आपको रोकना होगा कहीं ना कहीं। तो एक 14 मई का जो ये ड्यूरेशन है, उसमें अलर्ट आपको रहना है, लेकिन सतर्क रहने की आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता है। 14 मई के बाद का जो ये शुक्र का 8वें भाव में जाना, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कुछ एक पैनिक सिचुएशंस और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। जो भी जातक सिंगल है और उनके लिए रिश्ते या लव रिलेशंस के लिए, मैरिड के लिए अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो ये जो मंथ का मिड टाइम है, मिड मंथ की जो टाइमिंग है, मध्य में मई माह में 2 जून के बाद अच्छे एक रिलेशंस, बेहतर रिलेशन बनेंगे। एक न्यू रिलेशन डेवलप होने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो आपको कुछ सजेशंस है कि धैर्य रखना है, रिलेशंस में जल्दबाजी और भावनात्मक डिसीज़न आपको नहीं लेना है। बातचीत में एक कड़वाहट न लाए, इससे वैवाहिक जीवन में आपको हैप्पीनेस देखने मिलेगी। और अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। डेली रूटीन परफेक्ट होना चाहिए आपका। करियर की अगर हम बात करें, तो इस मंथ की शुरुआत में करियर के जो स्वामी सूर्य 6ठे भाव में होने से आपकी अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी आपको। बट महीने के दूसरे जो एक हफ्ते की जो टाइमिंग है, तो परिणाम थोड़े से वीक हो सकते हैं। 21 मई के बाद गुरु के गोचर से वर्क प्लेस में आपको एक डिग्निटी, कहीं ना कहीं मान सम्मान, नेम फेम देखने आपको मिलेगा। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बिजनेस में इनिशिएटिव आप लेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी। साथ ही 11 मई तक सैटर्न और मार्स की स्थिति वर्क प्लेस में कुछ पैनिक सिचुएशंस और कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। तो कड़ी मेहनत से आपको प्रमोशंस और रिकॉग्निशंस मिलने की संभावना बनती है।